आपको मालूम है यति नरसिंहानंद वो हमेशा मुस्लिम समुदाय पर भी प्रहार करता है, उनके धर्म पर भी प्रहार करता है, उनके नबी पैगंबर पर भी प्रहार करता है और देश के अंदर इस तरह के वक्तव्य देने का काम करता है जिससे हिंदू मुस्लिम और भाईचारे को आपस में टूटने का मौका मिले। पहले वो भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला कर चुका, अब एक नया हमला उसने भारतीय जनता पार्टी पर किया। वीडियो आपको उसको दिखाऊंगा। उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, विनोद कापले ने लिखा, औरत बिस्तर मुसलमान के अलावा इस नीच आदमी को कुछ नहीं आता। अब यह भी कह रहा है कि बीजेपी फॉर इंडिया के नेता इतने कमीने हैं कि वो हर औरत को अपने बिस्तर पर देखना चाहते हैं। आप सबका खून कब खौलेगा? पहले याद होगा आपको कि मोदी जी के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में और स्मृति ईरानी के बारे में वो क्या शब्द बोल चुका है। इसी के सवाल के जवाब में उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के क्या क्या रोल हैं वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इसके बाद इसका कच्चा चिट्टा खोलने की कोशिश करूंगा, एक या दो वीडियो और लगाकर, चूंकि 3 इसके वीडियो आए हैं, 4 हैं बल्कि, लेकिन 3 वीडियो में आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर इसने मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम महिलाओं को, बॉलीवुड को भी टारगेट किया है। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताया कि वो इतने कमीने हैं कि वो औरतों को अपने बिस्तर पर देखना चाहते हैं और बिस्तर पर देखने के बाद ये शब्द बार बार इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या करते हैं वो भी इसने बताया। आप वीडियो देखें। पहले उन्होंने बॉलीवुड नहीं कब्जा, उन्होंने सब कुछ कब्जा लिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी कब्जा ली, उन्होंने आरएसएस जैसा हिंदू संगठन कब्जा लिया। उनकी औरतें जो इस्लाम की सेवा के लिए किसी के भी नीचे बीच जाती हैं, वो उनकी बहुत बड़ी ताकत है। और सीधी हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी, इसलिए तो मैं कहता हूं सब युवा सन्यासी हो जाते, हमारे बलराम मुनि जी हैं। मैं ओपनली इनसे निवेदन करना चाहता हूं, शादी करें। आम हिंदू अगर एक शादी करता तो धर्माचार्यों को 2 शादी कम से कम करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि विशुद्ध डीएनए जो है वो बढ़े, जो शुद्ध डीएनए है, जो धर्म के लिए समर्पित डीएनए है वो बढ़े और हमारी संतति बढ़े, हमारे यहाँ समझने वाले लोग बढ़े। देखिए मैं फिर कहना चाहता हूं, परंपराएं धर्म की रक्षा के लिए स्थापित। आपने सुना कि उस पार्टी के पुरुष इतने कमीने हैं कि वो हर औरत को बिस्तर पर देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संबंध में इसने ये बात कही। आपने वीडियो देखा। अब मैं दूसरा एक वीडियो आपको और दिखाने जा रहा हूं। उसमें वसीम अकरम त्यागी हैं, ये भी पत्रकार हैं। इन्होंने लिखा कि अपनी गंदगी को भगवा के नीचे छिपाए घूमता ये असामाजिक तत्व इस देश के सौहार्द की ऐसी तैसी करने पर लगा है। अब ये मुस्लिम महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। क्या आप कोई एक्शन लेंगे? नरेंद्र मोदी जी कोई एक्शन लेंगे? ये भी आप वीडियो देखिए कि किस तरह से मुस्लिम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत चालू है, वो अपनी लॉबिंग के लिए अपनी मुसलमानी को भेजते हैं। उन्हें नेताओं के साथ, पत्रकारों के साथ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ सुला देते हैं और जब वो उनके साथ सोती हैं तो वो उनके पक्ष में माहौल क्रिएट करती हैं। इस्लाम एक गंदगी है, वो एक गैंग है। अब पहले उसे समझो। जब तक आप इस्लाम को समझोगे नहीं अच्छी तरह, आपकी समझ में नहीं आएगा कि मैं कह क्या रहा हूं। मैं चाहता हूं कि लोग इस्लाम के बारे में समझें। जिस दिन लोग इस्लाम के बारे में समझ जाएंगे मुझसे सहमत होंगे। आप ये तो हो गया कि इस्लाम की बात, जो आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने एक पार्टी विशेष की महिलाओं को वैश्या तक कहा था। एक नहीं, पार्टी नहीं, ये आप गलत, ये कई खबरें नहीं, ये मीडिया बकवास करता है, हमारी छवि धूमिल करने का। मैंने महिलाओं को नहीं कहा, मैंने उस पार्टी के पुरुषों के बारे में कहा था कि उस पार्टी के पुरुष इतने कमीने हैं कि वो हर औरत को अपने बिस्तर पर देखना चाहते हैं। खुल के कह रहा हूं। तो आपने देख लिया कि कह रहा है कि उन्होंने, यानी कि कुछ लोगों के बारे में बॉलीवुड से संबंधित और मुस्लिम महिलाओं के बारे में कह रहा कि उसने भारतीय जनता पार्टी को भी और आरएसएस को भी सबको कब्जा लिया है। यानी कि ये मुस्लिम वर्ग के लोग अपनी महिलाओं को इनके पास भेजते हैं और अपने बात को मनवा लेते हैं। इस तरह का ये आरोप लगा रहा। उसके बावजूद भी आपने वीडियो देखा कि किस तरह से यति नरसिंहानंद अपने मुंह से इस तरह की गंदगी निकाल रहा है कि वो मुस्लिम महिलाओं के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। बात यह है कि इस बार जो वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हुआ है, क्या अब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और सत्ता में बैठे लोग इस पर कोई कार्रवाई करेंगे या इसको अपना टूल ही समझ रहे थे? अब तो ये पलट करके उनको ही काटने दौड़ने लगा है। काटना इन द सेंस कि इस तरह का इंसान जो है कुत्ते जैसी ही प्रवृत्ति का होता है, उसको मालूम नहीं कि वो किस वक्त किसको काटने लगे। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पूरे चरित्र को हनन करने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है कि इस तरह की महिलाएं किसके बारे में बताइए आपको, आप देख चुके हैं। लेकिन ये कुछ भी बोले, धर्म संसद के अंदर आग उगले, उसके बावजूद भी पहले भी दिल्ली के अंदर भी इसने ऐसे ही मुस्लिमों के नबी के बारे में इस तरह के शब्द को इस्तेमाल किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी क्या है? हुआ यूं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें
उनको ये मालूम पड़ चुका है या उनके जहन में ये बात है कि दरअसल हमारी जो सरकार है वो हिंदुत्व के आधार पर आई है। हिंदुत्व वाली बातें जो हैं वो ये लोग करते हैं। ये इस तरह के संगठन हैं जो हिंदुत्व को आगे करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आरोप ये लगता है अक्सर डिबेट्स में कि उनको ये मालूम है कि हमारा जो मुद्दा है वो कब्रिस्तान और मंदिर से और शमशान घाट से होकर निकलता है, और उस वाले कोर को ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों को जेल में न डाल करके चुनावी आने वाला चुनाव की पिच पर खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन अब तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहने लगा है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके ऊपर आरोप ये लगाया है कि वो औरतों का इस्तेमाल करते हैं और वो मुस्लिम महिलाएं अपने काम को निकलवा लेती हैं, इस तरह के जो भद्दे आरोप लगाए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता अब भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? सवाल ये उठता है। ये खाली मुस्लिम समुदाय या उनके लोगों को ही परेशान नहीं कर रहा है या उनको ही तकलीफ पीड़ा नहीं दे रहा है, अब तो इसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही बता दिया है। महिलाओं के बारे में इसकी क्या सोच है, क्या गंदी सोच है, ये आप देखते हैं। कितने बच्चे पैदा करने के लिए बोलता है, कैसे शुद्ध और विशुद्ध की बातें करता है, इसका पूरी पर्सनैलिटी, इसकी पूरी शक्ल, इसकी जबान से निकला हुआ हर शब्द, उससे पता चल जाता है कि ये कितने शुद्धता का प्रतीक है। लेकिन पता नहीं चलता कि इस तरह की गंदगी को सरकारों ने खुले में क्यों छोड़ रखा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा छत्तीसगढ़ में जब देखा हमने कि कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर जो कालीचरण था उसने बापू के बारे में जो शब्द कहे उसको जेल के पीछे पहुंचाने का काम किया कांग्रेस ने। उसने तो नहीं सोचा है कि मेरा जो वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक या पंडित वोट बैंक या ब्राह्मण कोई भी वोट बैंक, वो छितर जाएगा। क्योंकि हिंदुइज्म और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग भी इस तरह की भाषा को पसंद नहीं करते। तो अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब इस तरह के ये आरोप लगा रहा है, अब भी भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुप रहेगी कि ये यदा कदा मुस्लिम समुदाय को टारगेट करता रहता है या इसको जेल में भेजने का काम करेगी। ये तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन समाज में जिस तरह का जहर ये और इस तरह के लोग घोल रहे हैं, उन पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये बदनामी दूर दूर तक जा रही है। धर्म संसद जो हरिद्वार में इन्होंने लगाया, जिसको अधर्म संसद कहा जा सकता है, उसकी गूंज पूरी दुनिया के अखबारों ने सुनाई दी। हम आपको पहले बता चुके हैं। अब पता नहीं मोदी जी छोटी छोटी सी बात को तो सुन लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा काम हो रहा है, दुनिया के अखबार चीख रहे हैं, वो बातें उनके कान तक नहीं पहुंच पा रही हैं। हो सकता है हमारी आवाज़ पहुंच जाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।